लो जी, सिम्पसन की एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कि 20 अप्रैल 2026 ट्रंप की जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। क्या 20 अप्रैल को ट्रंप इस दुनिया से जाने वाले हैं? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सिम्पसन की प्रेडिक्शन ने एक मतलब फिर हलचल मचा दिया। जी हां, वही कार्टून सीरीज जिसकी की गई तमाम प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट हकीकत बनती है, वही कार्टून जिसने ट्रंप की दोबारा सदर बनने की प्रेडिक्शन की थी और वो भी पूरी हुई, और अब वही कार्टून ट्रंप की मौत की प्रेडिक्शन कर रहा है। सन 2000 की एक एपिसोड में ट्रंप को ताबूत में बंद दिखाया गया था और कुछ एपिसोड में 20 अप्रैल की बैनर्स भी थे, और हाल ही में ट्रंप की बीमारी की खबरें भी वायरल हैं। इस बात में भी कितनी हकीकत है यह तो खैर वक्त बताएगा, क्योंकि जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। और यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी फनपारे में दिखाई गई बात और हकीकी दुनिया के वाकयात के दरमियान सीधा ताल्लुक कायम करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। बहरहाल बाज़-औक़ात लोग माजी के चंद इत्तफाकात को बेस बनाकर यह नतीजा निकाल देते हैं कि अब भी हर बात वैसे ही साबित होगी, मगर तहकीक बताती है कि हम इंसान अमूमन वही मिसालें याद रखते हैं जो हमारे ख्याल की ताकीद करें और तायीद करें, और जो बातें पूरी ना हों वो हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से गैर मुसद्दिका दावे भी हमें सच लगने लगते हैं। ऑन दी अदर हैंड, मजहबी और अखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की भी जिंदगी और मौत के बारे में हतमी बात कहना यह मुनासिब नहीं समझा जाता। जिंदगी और मौत के मामलात इंसान के इख्तियार में तो नहीं होते, और ना उसके बारे में यकीन के साथ प्रिडिक्ट करना ना किसी साइंसी तौर पर पॉसिबल है, ना इखलाकी तौर पर यह दुरुस्त है। इसलिए किसी भी तारीख या वीडियो को देखकर कतई नतीजा अखज कर लेने के बजाय तहकीक और एहतियात बेहतर रास्ता है। मुस्तनद खबरी सोर्सेज, असल एपिसोड के रेफरेंसेस और माहिरीन की आरा, ये सब चीजें देखे बगैर किसी नतीजे तक पहुंचना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, कार्टून और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जो होते हैं अक्सर मुआशरती मसाइल पर तबसरा करते हैं, मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन कभी नहीं कर सकते। ये जो मुसन्निफीन है मौजूदा हालात और आम खदशात को मज़ाहिया अंदाज में प्रेजेंट करते हैं, जिसे बाद में लोग प्रेडिक्शन समझ लेते हैं। इस फर्क को समझना जरूरी है ताकि हम तफरीह और हकीकत के दरमियान हद कायम कर सकें। अगर कोई क्लिप या तस्वीर वायरल हो तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वो असल में कब पब्लिश हुआ था, उसका पूरा बैकग्राउंड क्या था, और क्या उसे किसी काबिल एतबार सोर्सेज ने वेरीफाई किया भी था या नहीं किया था। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि किसी भी फर्द के बारे में इस तरह की तारीखें और दावे कयास आराइयों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। रिस्पॉन्सिबल रवैया यही है कि हम तहकीक के बगैर आगे बात को शेयर ना करें, बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाएं, और दूसरों को भी मोहतात रहने का मशवरा दें। तफरीही कंटेंट को तफरीह तक महदूद रखना है, और हकीकी जिंदगी के मामलात में संजीदगी और तवाज़ुन इख्तियार करना मुआशरे के लिए बहुत मुफीद है, और मालूमात को इस सैलाब में समझदारी की कश्ती से ही हमें महफूज रखा जा सकता है, और यही रवैया हमें अफवाहों की बजाय हकीकत के करीब लेकर जाता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।